ये वीडियो बेंगलुरु का है। जिसने देश के हेल्थ सिस्टम और समाज की संवेदनशीलता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 34 साल के वेंकटरमन की मौत किसी एक हादसे से नहीं बल्कि इलाज, एम्बुलेंस और समय पर मदद न मिलने की पूरी श्रृंखला से हुई, ये कहना गलत नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक हार्ट अटैक पेशेंट को एक के बाद एक अस्पतालों से लौटाया गया, सड़क पर तड़पता छोड़ दिया गया और कैसे सिस्टम की चूक एक जिंदगी पर भारी पड़ गई। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। ये घटना है भारत के आईटी हब कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु की, जहां सूरज तो ढलता है लेकिन सड़कें कभी खाली नहीं होती और सिस्टम को एडवांस माना जाता है। लेकिन इस शहर में एक रात ऐसी थी जब ना सिस्टम काम आया और ना ही इंसानियत। दक्षिण बेंगलुरु के बालाजी नगर में रहने वाले 34 साल के वेंकटरमन पेशे से मैकेनिक थे। उस रात करीब 3:30 बजे अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। दर्द असहनीय था। घर में कोई साधन नहीं था, ना एम्बुलेंस मिली, ना कोई और मदद। ऐसे में उनकी पत्नी ने वही किया जो उस हालत में कोई भी करता। पति को बाइक पर बैठाया और अस्पताल की ओर निकल पड़ी। वो एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे। उम्मीद थी कि यहाँ कम से कम प्राथमिक इलाज मिलेगा, लेकिन वहाँ से उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि इस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। न जांच हुई, न दवा दी गई, बस वापस जाने को कह दिया गया। इसके बाद वो दूसरे अस्पताल पहुंची। वहाँ ईसीजी किया गया और बताया गया कि वेंकटरमन को माइल्ड हार्ट अटैक आया है। ये सुनकर किसी को भी तुरंत इलाज की उम्मीद होगी, लेकिन यहाँ भी हालात ने साथ नहीं दिया। ना तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू किया गया, ना ही अस्पताल ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की। उन्हें बस ये सलाह दी गई कि जयदेव हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन ज़रा सोचिए, एक हार्ट अटैक पेशेंट रात के समय और ऐसी हालत में बाइक पर सफ़र। पत्नी के पास कोई विकल्प नहीं था। मजबूरी में वो पति को फिर से बाइक पर बैठाकर तीसरे अस्पताल की ओर निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में बाइक का एक्सीडेंट हो गया। वेंकटरमन सड़क पर गिर पड़े और उनकी हालत गंभीर हो गई। उनकी पत्नी बदहवास होकर मदद मांगने लगी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि वो हाथ जोड़कर अपने सामने गुजरती गाड़ियों से मदद मांग रही हैं। बहुत सी कार गुजरी, 2 पहिया वाहन निकले। लोग देखते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन कोई नहीं रुका। कुछ समय बाद एक कैब ड्राइवर रुका और मदद के लिए आगे आया। उसने वेंकटरमन को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। वेंकटरमन के पीछे रह गया उनका एक परिवार। वो अपने पीछे 5 साल का बेटा, 18 महीने की बेटी, अपनी पत्नी और माँ को छोड़ गए। इस गहरे दुख के बीच भी परिवार ने इंसानियत दिखाई और वेंकटरमन की आंखें दान कर दी। इस घटना के बाद कई अहम सवाल खड़े होते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या आम आदमी को दिन या रात के किसी भी प्रहर में ज़रूरी व्यवस्था, सुविधा उपलब्ध है या उस तक पहुँच है? क्या हार्ट अटैक जैसे मामलों में इलाज से ज़्यादा रेफर करना आसान रास्ता बन गया है? किसी मरीज के ऐसे क्रूशियल वक्त में कोई अस्पताल इलाज से मना कैसे कर सकता है? और सबसे अहम, क्या हम इस समाज के रूप में इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि सड़क पर तड़पते इंसान के लिए रुकना भी ज़रूरी नहीं समझते? यहाँ वेंकटरमन की जान बचाई जा सकती थी। अगर उन्हें सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाता तो उनकी बिगड़ती हालत को भी सुधारा जा सकता था। ज़रूरी है समझना कि ऐसे मामलों में गलती किसी एक जगह की नहीं होती, बल्कि सिस्टम की कई परतें एक एक करके फेल होती हैं, जिनका आईना ऐसी घटनाएं बनती हैं। सबसे पहले बात अस्पतालों की जिम्मेदारी की। जब कोई मरीज इमरजेंसी हालत में अस्पताल पहुंचता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है उसकी हालत को स्टेबलाइज करना, यानी दर्द कम करना, ऑक्सीजन देना, ज़रूरी दवाएं शुरू करना और हालात को बिगड़ने से रोकना। डॉक्टर का उपलब्ध न होना या किसी मरीज को आपात स्थिति में बिना प्राथमिक इलाज दिए लौटा देना इमरजेंसी चिकित्सा के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। और ये बात मैं नहीं कह रही, बल्कि ऐसे मूल अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, यानी जिसमें जीवन का अधिकार शामिल है, नेशनल मेडिकल कमीशन के कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स और सुप्रीम कोर्ट के 1989 में परमानंद कटारा मामले में दिए गए फैसले में साफ कहा गया है कि हर डॉक्टर और अस्पताल, चाहे सरकारी हो या निजी, उसका कर्तव्य है कि वो आपातकाल यानी इमरजेंसी में तुरंत प्राथमिक उपचार दे। औपचारिकताएं या भुगतान बाद में देखे जा सकते हैं, लेकिन इलाज से इनकार करना कानूनी और नैतिक दोनों रूप से गलत माना जाता है।
वेंकटरमन की बात करें तो उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था। मेडिकल टर्म्स में माना जाता है कि हार्ट अटैक के बाद का पहला 1 घंटा सबसे अहम होता है। मेडिकल साइंस में इसे अक्सर गोल्डन आवर कहा जाता है। इसी समय अगर सही दवा और निगरानी मिल जाए तो दिल को होने वाले नुकसान काफ़ी हद तक रोके जा सकते हैं। लेकिन वेंकटरमन के मामले में यही समय अस्पतालों के बीच चक्कर काटने में निकल गया। बीमारी पहचानी गई लेकिन इलाज शुरू नहीं हुआ और यही देरी जानलेवा साबित हुई। इन सब के बीच एम्बुलेंस की भूमिका कितनी अहम है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि ये सिर्फ एक वाहन नहीं है बल्कि चलते फिरते आईसीयू जैसा होता है। उसमें ऑक्सीजन, मॉनिटरिंग और मेडिकल सपोर्ट होता है। हार्ट अटैक जैसे मरीज को बाइक या सामान्य वाहन में भेजना खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। भारत में कई रिपोर्ट्स और स्टडीज बताती हैं कि शहरी क्षेत्रों में एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम अक्सर स्टैंडर्ड समय से ज़्यादा होता है, खासकर इमरजेंसीज में, जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी क्रिटिकल केसेस में जानलेवा साबित हो सकता है। एक हेल्थ जर्नल बताता है कि क्रिटिकल इमरजेंसीज जैसे कार्डियक, रेस्पिरेटरी या स्ट्रोक केसेस में स्टैंडर्ड बेंचमार्क 10 मिनट के रिस्पांस टाइम का होता है, लेकिन 60% मामलों में एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम 10 मिनट से अधिक पाया गया। अगर एम्बुलेंस समय पर मिल जाती तो रास्ते में हालत संभाली जा सकती थी। आखिर में वेंकटरमन का ईसीजी किया गया और माइल्ड हार्ट अटैक की पुष्टि भी हुई, लेकिन उनका इलाज करने के बजाय उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। किसी मरीज को दूसरे अस्पताल भेजना गलत नहीं है, लेकिन बिना प्राथमिक इलाज के सिर्फ रेफर कर देना उस मरीज की जान पर बड़ा खतरा साबित हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्सर मरीज इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें समय पर और बेहतर इलाज मिले। वहीं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और रात के समय डॉक्टर्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी होने की वजह से लोग वहां जाने से कतराते हैं। इस वजह से कई बार मरीज और उनके परिवार प्राइवेट हॉस्पिटल पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब वहां भी डॉक्टर मौजूद ना हो या इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार नहीं मिले तो वो भरोसा टूट जाता है। इन सब के बावजूद भी वेंकटरमन की पत्नी ने हार नहीं मानी। वो उनकी जान बचाने की कोशिश में लगी रहीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब भी वो सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच सकती हैं और इलाज करवा सकती हैं। लेकिन अफसोस, इसके बाद जो हुआ उसने इस घटना को सिर्फ हेल्थ सिस्टम की नाकामी नहीं बल्कि समाज की संवेदनशीलता का भी आईना बना दिया। उनकी पत्नी उन्हें बाइक पर लिए अस्पताल पहुंचना चाहती थी, तभी वेंकटरमन सड़क पर गिरे और उनकी पत्नी मदद के लिए पुकारती रही। कई गाड़ियां वहां से गुजरी लेकिन कोई रुका नहीं। बड़े शहरों में अक्सर मदद न करने की वजह बेरहमी नहीं बल्कि डर होता है। पुलिस पूछताछ, कानूनी झंझट, समय खराब होने का डर, ये सभी बातें लोगों को मदद का हाथ आगे बढ़ाने से पहले ही पीछे हटा देती हैं। ये भी सच है कि सीसीटीवी और कैमरों से भरे शहरों में लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है और मदद करना भी कई बार रिस्क जैसा लगने लगता है। और इसके साथ जुड़ जाती है ऐसी साइकोलॉजी जहां सब जल्दी में होते हैं और हर किसी के पास कोई ना कोई काम होता है। रास्ते में घायल व्यक्ति को अस्पताल ना पहुंचाने या उसकी मदद ना करने के ऐसे कितने मामले हैं, इसकी जानकारी हमें बस सोशल मीडिया या सीसीटीवी वीडियो से मिलती है। इसके कोई सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, लेकिन समय पर मेडिकल केयर न मिलने पर कितने लोग हर साल जान गंवा देते हैं, इसके कई आंकड़े और उदाहरण मौजूद हैं। वेंकटरमन का मामला पहला नहीं है जहां इलाज में देरी और सिस्टम की खामियों ने एक जान ले ली है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रही हैं, जो बताती हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी कोई आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसने बिना ज़्यादा शब्दों के बहुत कुछ कह दिया। एक व्यक्ति अपने नवजात बच्चे का शव एक बैग में लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। उसका आरोप था कि जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी पत्नी को भर्ती कराया गया था, वहां बार बार फीस बढ़ाई गई और डिलीवरी में देरी होती रही। इसी देरी की वजह से बच्चे की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और इसके बाद हेल्थ केयर सर्विसेज की स्थिति को लेकर कई सवाल उठने लगे। विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार पर निजी अस्पतालों की निगरानी न होने और स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही के आरोप लगाए। लेकिन इन सब बयानों से अलग जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये कि एक पिता को अपनी बात कहने के लिए अपने बच्चे का शव साथ लेकर जाना पड़ा। भारत में इमरजेंसी मेडिकल केयर से जुड़ी कई रिपोर्ट्स और स्टडीज़ बताती हैं कि समय पर इलाज न मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक अध्ययन में सामने आया है कि भारत में कई रोड एम्बुलेंस सिर्फ डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग होती हैं। उनमें से 90% में ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स तक नहीं होते और 95% में ट्रेंड पर्सनल्स नहीं होते। ऐसी व्यवस्था में लगभग 30% मौतें इमरजेंसी केयर में देरी के कारण हो जाती हैं। एक मेडिकल और हेल्थ सिस्टम से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 24,000 मौतें हर दिन होती हैं, क्योंकि मरीज को समय पर मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाता। ये आंकड़ा सुनने में ही कितना खतरनाक है।
और हमारे अंदर कई सवाल छोड़ जाता है कि क्या बुनियादी सुविधाएं तक न मिल पाना इतना सामान्य है? क्या आम लोगों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं? एक नागरिक के तौर पर इस मुद्दे को लेकर आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं खुशबू और आप देख रहे थे जस्ट।